Environment Minister. ये BS4 के तहत लागू किया। 4 पे ये बैन आया था, स्टेज 3 में नहीं था। स्टेज 3 के डायरेक्शंस में ये था, जिसको अभी इन्होंने इन्फोर्स किया उसको जारी रखा जाएगा। BS4 ये BS3 की ही गाइडलाइंस है। हाँ, बट ये इन्फोर्स BS4 Yes. के टाइम से हुआ था। यस, असल में BS3 का डायरेक्शंस आया, उसके 2 दिन बाद ही फिर जो है ग्रैब 4 का आ गया। तो ग्रैब 3 के बाद तो इम्प्लीमेंट होने में तो थोड़ा सा तो सारा करने में तो टाइम लगता है इनको। गोपाल जी, कल की जो बैठक थी या फिर आपकी भी IMD का प्रेडिक्शन क्या है, फोरकास्ट क्या है? ऐसा तो नहीं है कि आने वाले हालात फिर से खराब ना हो? सारा उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया था उसके आधार पर ही CAQM ने डायरेक्शंस जारी किए हैं। तो अभी तो जिस तरह से जो पराली की घटनाएं हैं वो कम दर्ज की जा रही हैं। दूसरा जो है हवा का रुख बदला है। अगर टेम्परेचर तेजी के साथ नहीं गिरता है तो फिर जो AQI का लेवल है वो बढ़ने की संभावना कम है। अगर टेम्परेचर तेजी के साथ गिर जाता है और हवा का स्पीड काफ़ी कम हो जाती है तो बढ़ने की संभावना बनती है। लेकिन उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके सारे एक्सपर्ट्स ने इस डायरेक्शन को दिया है। अभी भी चूंकि चीज़ें फ्लैक्चुएट कर रही हैं इसलिए क्लोज मॉनिटरिंग इस पर जारी रहेगी। CAQM भी डेली मॉनिटर कर रहा है और अगर चीज़ें फ्लैक्चुएट करती हैं तो नया निर्णय होंगे। सर, एक चीज को लेकर बड़ा इशू आ रहा है कि अभी जो है शादियों का सीजन शुरू हो रहा है और टूरिस्ट भी अब दिल्ली में आने लगा है। विंटर जब होती है खासतौर पर तब ज्यादा आते हैं टूरिस्ट। तो जो टैक्सी टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं उन्होंने बहुत सारी बुकिंग्स ले रखी हैं, लेकिन ये BS4 डीजल पे बैन होने की वजह से उनको बुकिंग्स कैंसिल करनी पड़ रही है। इसको लेकर आज वो कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं और वो सरकार से रियायत की भी काफी समय से मांग कर रहे हैं। तो क्या इसको देखते हुए सरकार कुछ विचार करेगी कि क्योंकि सोशल मीडिया पर भी बहुत सी क्वेरीज आ रही है कि जो लोग बाहर कोई टैक्सी लेके घूमने गए हैं उनको भी लग रहा है कि हम दिल्ली में एंटर कैसे करेंगे, क्योंकि उनको नोएडा या गाजियाबाद गुड़गांव की बॉर्डर से वापस भेज दे रहे हैं, उन गाड़ियों को दिल्ली में नहीं आने दिया। मेरे ख्याल से इसको लेकर के फाइनल निर्णय लेने की अथॉरिटी तो CAQM के पास ही है। तो अगर इस तरह का ये ओपन है, किसी को भी किसी तरह का अगर कोई सुझाव है या कोई रिक्वेस्ट है तो वो CAQM को भेज सकता है। दूसरा वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को भी दे सकता है, जिसे हम लोग CAQM को फॉरवर्ड कर देंगे। सर, दरअसल ये जो बैन है BS3 पेट्रोल की गाड़ियाँ और BS4 डीजल की गाड़ियाँ, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि कौन सी गाड़ियाँ चल सकती हैं। और दूसरा उसमें ये लिखा हुआ है कि एसेंशियल और इमरजेंसी जो सर्विसेज है उनको छूट होगी, तो सर उसकी लिस्ट क्या है? तो लोगों में कंफ्यूजन है, लोग कई सवाल करते हैं इसके लिए। नहीं, वो तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो ऑलरेडी लिस्ट जारी है, वो हमको दे देंगे कि एसेंशियल्स में क्या आता है। वो ऑलरेडी फिक्स है, उसको कोई वो रोजाना नहीं बनता बदल रहा जाता। हाँ, तो वो लिस्ट आपको दिलवा देंगे। और रही बात, जैसे मैंने कहा कि इसमें क्या BS3 की जो पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं और BS4 की डीजल की गाड़ियाँ हैं, उस पर जो है उसके संचालन में अभी रोक है। सर, ये सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए है या कमर्शियल के लिए? नहीं, जो भी गाड़ियाँ हैं इसके लिए। सर गोपाल जी, एक महत्वपूर्ण ग्रैब 4 के तहत इंडस्ट्रियल यूनिट जो अदर देन ग्रीन फ्यूल और गैस पे चलती थी उसका भी क्लोजर था, तो अब उसको भी वापस ले लिया? नो, दिल्ली के अंदर जो है वो तो ले लिया, लेकिन दिल्ली के अंदर ये अप्लाई नहीं होता है। दिल्ली में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो 100% जो अप्रूव्ड फ्यूल पे ही चल रही हैं। वो सबको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो दिल्ली में केवल हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसकी टीम हमने लगाई हुई है, कोई बीच में तो कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा है। लेकिन दिल्ली में हमने 100% उसको जो है कन्वर्ट कर दिया है। कोई बड़ा मुद्दा बनाई हुई थी कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, लेकिन अब हवा चलने के कारण स्थिति सुधरने के बाद उनका मुद्दा खत्म हो गया है। आपको नहीं, देखो, मुद्दा बनाना अलग बात है। हम पहले से कहते हैं राजनीति करना उनके पास है, काम करना हमारे पास है। हम अपने काम को जारी रखें। सर, EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सही ठहरा है। आम आदमी पार्टी क्या रुख है इस पे? अभी इस पे ले लो। सर, अभी भी पराली FIR दर्ज कराई गई है, जो पराली जलाई जा रही थी दिल्ली में भी, उसको लेकर। दिल्ली में देखो बहुत इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं बॉर्डर पे, तो वो कोई बहुत मेजर कोई रोल प्ले नहीं करती हैं।
पंजाब के अंदर जो अभी पराली जलने की घटनाएं हैं वो तेजी के साथ काफी कम हो रही हैं। सर ऐसी खबर है कि दिल्ली सरकार ने कुछ FIR दर्ज कराया है। घोषणा की थी पर्यावरण बस सेवा शुरू करने की, उसके तहत कुछ नोटिस वगैरह भी निकाला था ऑपरेटर्स को हायर करने के लिए। हाँ जी। अभी ट्रांसपोर्ट विभाग ने आपको क्या स्टेटस बताया, क्योंकि अभी तक तो कोई बस शुरू हुई नहीं है? नहीं, होगी? अभी शुरू नहीं हुई है, वो हायर कर रहे हैं और उसको वो लोग काम तेजी से कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जल्दी इसको शुरू कर देंगे। सर ऐसी खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सीमा में पराली जलाने वाले कुछ किसानों पे मुकदमे दर्ज कराए हैं, शिकायत की है। नो, बहुत ही नगण्य है। मैंने वही तो बताया, उन्होंने पूछा कि जो पूरा पोल्यूशन है उसमें इक्का दुक्का घटनाएं हर साल बॉर्डर पे जो है कुछ इलाकों में होती हैं, तो लेकिन ओवरऑल जो पराली की जो घटनाएं हैं पंजाब से जो अभी खबर आ रही है वो तेजी के साथ कम हो रही है। तो क्या कुछ FIR दर्ज कराया गया सर, ऐसा जो नगर ने उसमें भी कुछ मामले ऐसे? वो एक बार SDM से हम रिपोर्ट ले लेंगे। ना अरे नहीं एक मिनट लेंगे सर, कुछ सवालों के जवाब। कूड़े के जो पहाड़ हैं वहां पर आग लगने की घटना क्या रिपोर्ट हुई? नहीं, अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं आया। कहाँ पे बता रहे हैं आप? किसी कूड़े के पहाड़ में हुई है क्या रिपोर्ट? क्या नहीं, मेरे पास अभी तक नहीं है, मैं अभी DPC से कंफर्म कर लेता हूँ। सर, सुदेश चंद्रशेखर ने एसजी को फिर कहा है कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए जो आरोप। पार्टी कार्यालय ना फिर ये एकदम से इतना लंबा हो जाएगा। अरे मुझे करना था। वो लिस्ट दे दीजिए। एसेंशियल वाली सुनिए, उसमें होगा। All right, so press briefing there by Delhi's Environment Minister saying that schools will be reopened and that the decision with regard to the work from home order also stands revoked for now. Now remember, this comes in the backdrop of the AQI improving slightly. It has now improved from severe earlier to very poor. However, of course, visuals that continue to come in of the stubble burning which is happening at a rampant pace in states including Punjab and Haryana. So briefing there by the Delhi's Environment Minister making it clear that the decision to work from the order regarding work from homes has been revoked for now, and there is still a ban however on private constructions. For now, moving on to more breaking news coming in.